हेलो बच्चों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मछुआरे की सहायता। एक बार एक मछुआरा अपनी नाव लेकर के मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया और वो बहुत दूर चलता चला जा रहा था। तब तक अचानक समुद्र में बहुत तूफान आ गया और वो अपनी नाव को बहुत उसने संभाला। संभालते संभालते वो इतनी एक लहर आई, उसने नाव को पलट दिया और वो जो मछुआरा था वो समुद्र में गिर गया और समुद्र की थपेड़ों से वो बहता बहता एक टापू पे जा पहुंचा। जब टापू के किनारे लगा, उसको जब होश आया तो उसने चारों तरफ देखा तो कहता ये तो बिल्कुल यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, सुनसान पड़ा हुआ है। तो अब उसने चारों तरफ देखा, आवाज़ें लगाई, सब कुछ देखा, लेकिन कुछ उसको सहारा नहीं मिला और वो वहीं पर 3-4 दिन इसी प्रकार से उसको बीत गए। कोई कुछ नहीं कर सका, भूखा प्यासा रहने लगा वहाँ पर। तो अब उसने भगवान से भी बहुत ही प्रार्थना की, भगवान मेरी सहायता करो, भगवान मेरी हेल्प करो और मुझे खाने की मेरे पास खाने को नहीं है। तो उस पर भगवान से भी बहुत उसने प्रार्थना की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसने हिम्मत करके फिर उस आसपास की कुछ लकड़ियाँ उठा के लाया, पत्ते उठा के लाया और इसने एक झोपड़ी बनाई और वो झोपड़ी में रहने लग गया। समुद्र से मछली पकड़ लेता था और वहीं पर जो आसपास कुछ मिल जाता था, फल फूल वगैरह, उसको खा करके अपना जीवन गुजारा करने लगा। एक दिन वो मछलियाँ पकड़ने गया हुआ था, तभी उसने दूर से आते हुए देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है और बड़ी तेज तेज जल रही है वो। अब उसने भगवान को कोई और देखा और कहा कि अरे भगवान जी, आप मैंने तो एक पता नहीं कैसे ये झोपड़ी बनाई थी, आपने उसमें भी आग लगा दी और मैं तो बहुत परेशान हो गया, अब मैं कहाँ रहूँगा। तो मैं तो उसके बाद जो कुछ उसको थोड़ी देर बाद उसको टापू पे कुछ आवाज़ें सुनाई दी आसपास। तो वो फिर वो समुद्र के किनारे दौड़ के आया। उसने देखा कि कुछ लोग समुद्र वहीं पर आए हुए खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ कैसे हो? तो कहते कि मैंने तो यहाँ से धुआं उठते हुए देखा, तो मैं समझ गया कि कोई व्यक्ति यहाँ पर संकट में है, चलो उसकी हेल्प करके आते हैं। तब उसने भगवान ने की तरफ देखा, उसने आसमान की तरफ, और भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने जो ये मेरी झोपड़ी जलाई थी वो मेरी सहायता करने के लिए जलाई थी, जिससे कि ये लोग आवें और हमारी हेल्प करें। तो आपकी तो कृपा महान है और आपकी करुणा और दया का कोई पारावार नहीं है, और आप किस रूप में किस प्रकार से सहायता करोगे ये भी कोई नहीं जान सकता है। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। इस प्रकार से धन्यवाद दे करके वो नाविक जो था उन लोगों के साथ में आया और अपने घर पहुंच गया। फिर उसने सारी कहानी अपने घर वालों को सुनाई। इस प्रकार से बच्चों उसका अपने परिवार के साथ मिलन हो गया। धन्यवाद।